प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे, जिन्होंने 7 समुद्र को जीत लिया था। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी से 1 पुत्र तथा दूसरी रानी के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा यज्ञ को सफल करने के लिए उन्होंने एक अश्व को छोड़ा, लेकिन स्वर्ग के स्वामी ने इस यज्ञ को भंग करने के लिए उस अश्व का हरण कर लिया और अश्व को ले जाकर बांध दिया कपिल मुनि के आश्रम में। अश्व की खोज के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। जब राजा के पुत्रों ने पिता द्वारा छोड़े गए अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो सभी लोग चोर चोर कह के चिल्लाने लगे। इस कोलाहल से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई। कपिल मुनि ने ज्यों ही अपनी आंखें खोली तो सारा कुछ जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात राजा सगर के पौत्र ने गरुण देव से इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। गरुण जी ने कहा कि यदि अपने पूर्वजों की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को मृत्युलोक में लेकर आओ। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो भगीरथ ने माँ गंगा की मांग की। इस पे ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, लेकिन क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार और वेग को संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित ये होगा कि गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर बांध लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ ही नहीं मिल सका। अब महाराजा भगीरथ को और भी ज्यादा चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर से भगवान शिव की आराधना में घोर तपस्या शुरू की। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करते हुए मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्ण करके बहुत ही भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। गंगा माता प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती बल्कि मुक्ति भी देती हैं। तो ये थी गंगा दशहरा की कथा। नमो नारायण।